गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से। आज हम आप लोगों को 7th चैप्टर बाघ के नाखून पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, रीडर से। ये एकांकी विधा में है। ठीक है, एकांकी जैसे जो नाटक होता है ना, नाटक ज़्यादा अमाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, एक किताब लगभग होती है 100 पेज 200 पेज की। एकांकी जो होता है वो 1 2 3 पेज का होता है। ठीक है, ये नाटक का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये जो है कि क्या बोलते हैं आपका एकांकी होता है। ठीक है ना। इसमें पात्र हैं अफजल खान, मोहम्मद खान, शिवाजी। अफजल बीजापुर के सेनापति हैं और मोहम्मद खान बीजापुर का अमीर व्यक्ति है और शिवाजी मराठों का सरदार है और मोहम्मद अली बीजापुर का अमीर व्यक्ति, बड़ी साहिबा बीजापुर की रानी माँ और नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगले शिवाजी के 2 प्रधान सैनिक हैं। ठीक है, ये हम लोग क्लास में होते तो हम 6 स्टूडेंट को, किन्हीं भी 6 स्टूडेंट को एक एक कैरेक्टर अख्तियार करने को देते और सभी लोग एक एक कैरेक्टर लेते और जो है कि एक्टिंग करते। ठीक है, उन्हीं के उनके जो है कि जो जिन पात्र के जो लाइनें थी वो बोलते। ठीक है, अभी तो हम एक ही अकेले ही बोलेंगे। दृश्य 1 है, इसमें दृश्य जो बना हुआ है वहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं उसमें देखिएगा। बीजापुर के दरबार में एक कमरा है। अफजल खान, मोहम्मद अली तथा मोहम्मद खान एक मेज के सामने बैठकर मदिरा पी रहे हैं और कह रहे हैं इसमें मोहम्मद खान एक मेज पर बैठकर मदिरा पी रहे हैं। ठीक है, यहाँ का दृश्य ये है। अफजल खान, मैं इस तुच्छ डाकू को घोड़े के बिना भी पकड़ लूँगा। अफजल खान कहते हैं मोहम्मद अली, हम तुम्हारी बहादुरी को जानते हैं। अफजल खान, मोहम्मद खान, तुम अत्यंत शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हो, तुम इस छोटे चूहे को कुचल दोगे। तो अफजल कहता है वह एक पहाड़ी चूहा है, मैं उसे अपने जूतों के नीचे मसल दूंगा। मोहम्मद अली, हमने एक विशाल सेना गठित की है, परंतु तुम्हें इस नौसिखिए शिवाजी के खिलाफ इसकी मुश्किल से ज़रूरत होगी। कह रहे हैं कि ये बोलते हैं कि मोहम्मद अली कि हमने एक विशाल सेना तैयार की है, लेकिन इसमें तुमको नौसिखिए शिवाजी के खिलाफ इसकी मुश्किल से ही ज़रूरत होगी जो विशाल सेना गठित की है। मोहम्मद खान, वह शिवाजी कौन है? अफजल खान, मैं उसे एक छोटे पिंजड़े में बंद कर दूंगा और उसे देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये लोग शिवाजी को हल्के में लेते हैं। मोहम्मद अली, आओ उसे बताएं कि बीजापुर के सेनापति एक छोटे से चूहे से नहीं घबराते। मोहम्मद अली कहते हैं कि चलो उसको बताते हैं कि बीजापुर के जो सेनापति हैं वो छोटा सा चूहा ये लोग शिवाजी को कह रहे हैं नहीं घबराते हैं। अफजल खान, हम इसके बाद उसके विषय में ज़्यादा बातें नहीं सुन पाएंगे। मैं 1 या 2 हफ्ते में विजयी सेना के साथ वापस जाऊंगा। और अफजल कहता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं सुन पाऊंगा और 1 या 2 हफ्ते में मैं विजयी सेना के साथ वापस आऊँगा। बड़ी साहिबा का प्रवेश, दोनों जो है कि क्या बोलते हैं, अमीर अपने स्थान से उठकर बड़ी साहिबा को सलाम करते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। और बड़ी साहिबा को दोनों अमीर अपने स्थान से उठकर बड़ी साहिबा को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। बड़ी साहिबा, अफजल खान, तुम अपनी सफलता के प्रति विश्वस्त लग रहे हो। और बड़ी साहिबा कहती हैं कि अफजल, तुम लगता है कि अपनी जीत को लेके बहुत विश्वस्त हो कि तुम जीत जाओगे। अफजल खान, बड़ी साहिबा, मैं इस चूहे को 10 दिन में कुचल दूंगा। और अफजल कहते हैं कि अपनी सफलता से वो कितने विश्वस्त हैं इसका वो प्रमाण देते हैं कि कहते हैं कि मैं चूहे को, शिवाजी को अर्थात मैं 10 दिन में कुचल दूंगा। बड़ी साहिबा, यह काम इतना आसान नहीं होगा, वह एक चालाक व्यक्ति है। और बड़ी साहिबा कहती हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है, वह एक चालाक व्यक्ति है। अफजल खान, आज मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। अफजल कहते हैं कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। बड़ी साहिबा, वहाँ क्या हुआ है? तो अफजल खान, मौलवी ने मुझे अपने आशीर्वाद देने से मना कर दिया है। अफजल खान कहते हैं कि मौलवी ने मुझे अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया। बड़ी साहिबा, क्यों? अफजल खान, जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो घृणा से पीछे हट गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे आपकी सेना के किसी अधिकारी से नहीं मिलना चाहते। अफजल खान कहते हैं कि जब मैं उनके पास गया तो वो बोले कि मैं आपकी सेना के अधिकारी से नहीं मिलना चाहता। बड़ी साहिबा, यह तो गंभीर बात है। अफजल खान, मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि मौलवी ने हमें सच ही बोला है। और अफजल कहता है मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि मौलवी ने हमको सच बोला है। बड़ी साहिबा, शिवाजी का दमन होना चाहिए, वह पहले ही बहुत ताकतवर बन गया है। तो बड़ी साहिबा कहती हैं कि शिवाजी का खात्मा करना ही होगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बन चुका है।
अफजल खान, मैं दोबारा उसके हाथों से हारने से डरता हूँ। अफजल बोलता है, जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कुछ अजीब परछाइयाँ मेरा पीछा कर रही हैं। कह रहा है कि एक बार मैं हार चुका हूँ, दोबारा हारना नहीं चाहता हूँ और दोबारा हारने से डरता भी हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो उसका डर मेरे अंदर व्याप्त है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है अजीब सी परछाइयों के रूप में। बड़ी साहिबा, तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना चाहिए, तुम्हारी सेना शक्तिशाली है। और बड़ी साहिबा फिर उसको हिम्मत देती हैं, कहती हैं कि तुमको अपना हिम्मत से काम लेना है क्योंकि तुम्हारी बहुत शक्तिशाली सेना है। अफजल खान कहता है, मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। अफजल कहता है, मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आऊँगा बड़ी साहिबा, तुम पहले ही हार चुके हो, तुम्हारी सेना एक शक्तिशाली सरदार के बिना बेकार है। और बड़ी साहिबा समझाती हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो यहाँ पास सेना है, सब कुछ है, लेकिन तुम मन से हार चुके हो। और बड़ी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब उसका सरदार हार जाता है तो बड़ी सेना रहने से कोई मतलब नहीं है जिसका सरदार ही पहले हारा हुआ हो, डरा हुआ हो, बेकार है। कह रहे हो तुम्हें खुद इस चूहे से अधिक चालाक सिद्ध करना होगा। और कह रहे हैं कि कहती हैं कि तुमको खुद उस चूहे से अधिक चालाकी सिद्ध करनी होगी, तुम उससे ज़्यादा अधिक चालाक हो। आगे कहते हैं अफजल खान, मैं शिवाजी को कैसे हरा सकता हूँ। बड़ी साहिबा, अगर तुम उसकी शक्ति से डरते हो तो तुम उसे चालाकी से पकड़ सकते हो। बड़ी साहिबा कहती हैं कि अगर तुम उसकी मजबूती से, शक्ति से अगर तुम डरते हो तो तुमको उसे चालाकी से पकड़ना है, मीन्स धूर्तता से। ठीक है, यहाँ चालाकी से तात्पर्य धूर्तता है। अफजल खान, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बड़ी साहिबा, तुम सेना के साथ उसके पास जाओगे और उसे एक संधि का प्रस्ताव पेश करोगे। और कहती हैं बड़ी साहिबा, सिखाती हैं कि तुम जाओ बड़ी सेना के साथ उसके पास और उसे एक संधि मीन्स मिलाप का उसके सामने प्रस्ताव रखना, कहना कि हम मिलाप कर सकेंगे। जब तुम एक बड़ी सेना के साथ उसके पास होगे तो तुम उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और कह रहे हैं इस तरह तुम धूर्तता से उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग सेना के साथ खड़े होगे तो उसको तुम आसानी से ख़त्म कर सकते हो, मिलने का मिलना भी हो जाएगा। अफजल खान, लेकिन वह इस योजना पर शक कर सकता है। अफजल कहता है, लेकिन वो इस योजना पर शक करेगा तो। बड़ी साहिबा, वह एक खुला युद्ध करने से डर जाएगा, उसके खाना बदोश आदमी हमारी शक्तिशाली सेना से कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और कहते हैं कि बड़ी साहिबा समझाती हैं इनको कि वो जो है कि क्या बोलते हैं, युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा और तुरंत युद्ध तुम अगर स्टार्ट कर दोगे तो वो जो है कि इसके लिए तैयार नहीं होगा, युद्ध करने से डर जाएगा। और जो वो खाना बदोश उसके आदमी हैं, मतलब लड़ाई कर करके सेना का सब चीज़ ख़त्म हो जाता है ना, तो लोग खाना बदोश हो जाते हैं। यहाँ वहाँ सेना जब टूट जाती है, राज्य छूट जाता है, महल छूट जाता है, तो लोग यहाँ वहाँ खाना बदोश की तरह से टेंट लगा के जीवन जीते हैं। तो कहते हैं कि जो खाना बदोश उसके आदमी हैं, जो खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपना पेट जिला रहे हैं, वो लोग शक्तिशाली सेना से युद्ध नहीं करेंगे, वो लोग भी डर जाएंगे। अफजल खान, आप सोचती हैं कि उसे काबू में किया जा सकता है। बड़ी साहिबा, जब वे तुम्हारी सेना देखेंगे तो उसके आदमी उससे तुम्हारी शर्तें मानने की प्रार्थना करेंगे। और कहती हैं बड़ी साहिबा कि जब वे तुम्हारी सेना देखेंगे तो उसके आदमी उससे तुम्हारी शर्त मानने की प्रार्थना करेंगे। और कहते हैं कि जब तुम्हारी सेना देखेंगे तो उसके आदमी कहेंगे कि इनकी शर्त को मान लिया जाए और प्रेयर करने लगेंगे उनसे, शिवाजी से। अफजल खान, मैं उसके दोस्त के रूप में शांतिपूर्वक मिलूँगा, मैं उसे ज़मीन व करों को देने का प्रस्ताव दूंगा और वह उस प्रस्ताव को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब वह अपने अच्छे भाग्य शुरू होने की खुशी मस्त हो जाएगा, मैं उससे गर्दन से पकड़कर पिंजड़े में डाल दूंगा। और कहता है कि मैं उसको अलग अलग तरीके से जो है कि लोभ का प्रस्ताव रखूँगा, लालच का, और जब वो उस लोभ के चक्कर में मस्त होगा तभी मैं उसकी गर्दन दबोच के पिंजरे में डाल दूंगा, चूहे के भांति। बड़ी साहिबा, तुम्हें हमेशा उसकी चौकसी रखनी होगी। और कहती हैं बड़ी साहिबा कि तुमको चौकन्ना रहना होगा। अफजल खान, मैं उसके लिए पहले ही एक पिंजड़ा बनवा लिया है, बीजापुर के निवासी देखेंगे कि यह चूहा कितना कमज़ोर है जिसने उन्हें डराने की ज़रूरत की है। अफजल खान कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक पिंजड़ा बनवा लिया है, अब बीजापुर के लोग देखेंगे कि चूहा कितना कमज़ोर है और उसको अब डराने की ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट दृश्य यहीं पे समाप्त होता है।